एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस केस की बात करने वाले हैं वो पूरा सस्पेंस से भरा हुआ है। बात है 4 फरवरी 2019 की, जब गांव के पास एक जंगल में एक आदमी को झाड़ियों में कटा हुआ पैर मिलता है। उस पैर को देखते ही वो घबरा जाता है और जल्दी से पुलिस को कॉल लगाता है। पुलिस बिना टाइम वेस्ट किए मौके पर पहुंचती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चलता है कि ये पैर पास के ही गांव के एक बच्चे का है, जिसका नाम था मंगेश पाटिल, और ये बच्चा 2 दिनों से लापता था। जैसे ही ये बात गांव वालों को पता चलती है तो पूरा गांव हैरान रह जाता है और इस खबर के बाद गांव वाले अपने बच्चों को बाहर निकालने से मना कर देते हैं, क्योंकि गांव वालों को लग रहा था कि शायद किसी ने जादू टोना तंत्र विद्या के चलते इस बच्चे की जान ली है। तो कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के एक जलगांव इलाके से, जहाँ पर एक जिला है जिसका नाम चोपड़ा है। इसी के अंदर एक गांव है चहारडी। इस गांव में एक परिवार रहता था, जिसकी बात हम आज करने वाले हैं। इस परिवार में एक पति पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ रहते हैं। माँ का नाम गीताबाई पाटिल और पिता का नाम दगड़ू पाटिल और लड़के का नाम मंगेश पाटिल होता है। दगड़ू पाटिल यानी मंगेश पाटिल के पिता मजदूरी करके मेहनत करते थे और अपना घर चलाते थे। उनकी पत्नी घर पर ही रहती थी और उनके दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। मंगेश पाटिल के कुछ रिश्तेदार भी इसी गाँव में रहते थे। 2 फरवरी 2019 को शनिवार का दिन था। ज़्यादातर स्कूल में शनिवार को हाफ डे होता है, तो मंगेश पाटिल का भी उस दिन हाफ डे था और वह जल्दी घर आने वाला था। मंगेश पाटिल स्कूल जाता है और हाफ डे में अपने घर आता है और घर आकर वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ, मैं अभी बाहर से फ्रेश होकर आता हूँ। अक्सर गाँव में लोग टॉयलेट के लिए बाहर चले जाते हैं। तो उसकी माँ बोलती है कि जल्दी आ जाना, मैं तब तक तुम्हारे लिए खाना तैयार कर देती हूँ। ये बोलकर मंगेश घर से बाहर चला जाता है और उसकी माँ उसका इंतज़ार करने लगती है। वैसे तो मंगेश हमेशा थोड़ी देर में ही घर आ जाता है, पर उस दिन वह घर वापस ही नहीं आया। सुबह से शाम हो जाती है। उसकी माँ को लगता है कि शायद वह बच्चों के साथ खेलने लग गया होगा। लेकिन जब रात हो जाती है और मंगेश के पिता भी घर वापस आ जाते हैं, तो मंगेश की माँ सारी बात उसके पापा को बताती है। बाद में जाकर ये दोनों अपने पड़ोसियों से भी पूछताछ करते हैं कि मंगेश के बारे में पता है, वह सुबह से घर से बाहर है और अभी तक घर नहीं आया। फिर सारे लोग छानबीन करना शुरू कर देते हैं। मंगेश को ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है, फिर भी मंगेश के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलता। इसके बाद सारे गांव वाले मिलकर पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाने का फैसला करते हैं और सीधा पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और 3 फरवरी 2019 को मंगेश की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता और मंगेश के पिता दगड़ू पाटिल पुलिस को बताते हैं कि मंगेश 2 फरवरी से ही गायब है। तो पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। फिर ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन करते करते 3 फरवरी की पूरी रात चली जाती है। इधर मंगेश की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि अभी तक मंगेश का कुछ अता पता नहीं होता। मात्र एक 11-12 साल का बच्चा कहाँ जा सकता है। पुलिस अपनी पूरी कोशिश करती है। कम से कम 50 पुलिस वालों की टीम मंगेश को ढूंढने में लगी हुई थी। 4 फरवरी 2019 के दिन चोपड़ा गांव के पास के जंगल में एक आदमी को एक कटा हुआ पैर दिखता है। वह आदमी पैर को देखकर सन्न रह जाता है, क्योंकि वे सिर्फ एक कटा हुआ पैर ही होता है, पूरी बॉडी नहीं होती। तो वो आदमी तुरंत पुलिस को कॉल लगाता है और पुलिस उस जगह पर बिना टाइम वेस्ट करे पहुंच जाती है और साथ में फोरेंसिक डिपार्टमेंट की एक टीम को भी लेकर जाती है। पैर को देखकर लग रहा था कि ये किसी 11-12 साल के बच्चे का पैर है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलता है कि ये पैर मंगेश पाटिल का ही है। इसके बाद ये खबर मंगेश के घर वालों को बताई जाती है। ये खबर सुनने के बाद उसकी माँ पूरी तरह टूट जाती है और साथ में उम्मीद भी टूट जाती है। अब पुलिस अपना काम शुरू कर देती है और इसी दौरान बाकी के बॉडी पार्ट्स भी वहीं मिल जाते हैं, लेकिन मंगेश का सर पुलिस को नहीं मिलता। अब पुलिस उस इंसान की तलाश करना शुरू कर देती है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। यहाँ पर गांव वालों को बॉडी की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने काला जादू या तंत्र विद्या के चलते मंगेश की जान ली है, क्योंकि 3 फरवरी को मौनी अमावस्या थी और उसके अगले ही दिन मंगेश की लाश मिलना इसी बात की तरफ संकेत दे रही थी जैसे किसी ने अपनी साधना को पूरी करने के लिए मंगेश की बलि दी हो। और मौनी अमावस्या वैसे भी 27 साल में एक बार आती है। अब क्योंकि बहुत साल बाद मौनी अमावस्या भी इस समय अपने चरम पर थी, तो सभी गांव वाले मंगेश को काला जादू के चलते मारने की बात को सच मानने लगे। पुलिस वालों की दूसरी नज़र से देखा जाए तो किसी ने यह काम इसलिए किया होगा ताकि वे फिरौती की रकम बटोर सके, या किसी दुश्मनी के चलते ये काम किया होगा। लेकिन मंगेश का परिवार काफी गरीब था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने दुश्मनी के चलते या फिर फिरौती के चलते ये काम किया हो। पुलिस वालों को कुछ भी सुराग नहीं मिल पा रहा था। अब पुलिस वालों ने अपनी डॉग स्क्वाड का सहारा लिया और डॉग सूंघते सूंघते मंगेश के घर के आगे आकर खड़े हो गए। इसके बाद भी पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन पुलिस वालों ने फिर से प्रोसेस स्टार्ट करा
और इस बार भी ये कुत्ते मंगेश के घर के सामने आकर खड़े हो गए। फिर पुलिस वालों के दिमाग में ये आइडिया आता है कि हमने हर जगह छान मार लिया, लेकिन मंगेश के घर में कुछ भी छानबीन नहीं की। तो वे मंगेश के घर की छानबीन करती हैं, लेकिन अभी भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। अब पुलिस गांव वालों से भी पूछताछ करती है। पूछताछ के मुताबिक एक आदमी का पता चलता है कि वो रोज मंगेश के घर आया जाया करता था और उसका नाम होता है समाधान पाटिल। फिर पुलिस समाधान पाटिल से पूछताछ करती है और पूछताछ के दौरान पता चलता है कि गीताबाई पाटिल और दगड़ू पाटिल उसके सगे मामा मामी होते हैं। इस वजह से समाधान वहाँ आया जाया करता था। इसके बाद यहाँ पर भी पुलिस वालों के हाथ कुछ नहीं लगता, पर पुलिस वाले समाधान के ऊपर नजर बनाए रखते हैं। इसके बाद पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि समाधान पाटिल अपने मामा के घर तब जाता था जब उसके मामा काम पर निकल जाते थे और उनके बच्चे स्कूल चले जाते थे। अब यहाँ पर पुलिस वालों को शक होता है और वह पूछताछ के लिए फिर से समाधान पाटिल को बुलाते हैं। अब यहाँ पर पुलिस वाले अपना दिमाग लगाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें सब पता चल चुका है कि तुमने इस घटना को कैसे और क्यों अंजाम दिया। और यहाँ कहानी में आता है ट्विस्ट। जब पुलिस पूछताछ करती है तो अच्छे अपना मुंह खोल देते हैं और यही हुआ समाधान पाटिल के साथ। यहाँ पुलिस को समाधान ऐसी बात बताता है जिससे पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। समाधान पाटिल बताता है जब उसकी मामी गीताबाई पाटिल घर पर अकेली होती थी तो वो अपने मामी के साथ गलत काम करता था। और एक दिन जब समाधान अपने दोस्त राजेंद्र को अपनी मामी के बारे में बताता है तब उसका दोस्त राजेंद्र भी कहता है कि वे भी उसकी मामी के साथ रिलेशन बनाना चाहता है। तो वो इसके बारे में अपनी मामी से पूछता है और उसकी मामी इस बात के लिए हाँ कर देती है। अब राजेंद्र और समाधान दोनों बारी बारी से उसके घर जाया करते थे। किसी किसी दिन तो दोनों एक साथ भी मामी के घर जाते थे। फिर 2 फरवरी 2019 को शनिवार का दिन होता है और राजेंद्र मंगेश के घर मामी से मिलने चला जाता है। और 2 फरवरी शनिवार का दिन होता है तो हाफ डे में मंगेश घर जल्दी आ जाता है। मंगेश की माँ गीताबाई इतना गिर चुकी होती है कि वो ये सब काम करने से पहले गेट तक बंद भी नहीं करती और गलत काम करना शुरू कर देती है। उसी समय मंगेश स्कूल से आता है और वो अपनी माँ को उस हालात में देखकर हैरान रह जाता है। और मंगेश को देखकर राजेंद्र और मंगेश की माँ को गुस्सा आ जाता है और इस गुस्से में राजेंद्र पास में पड़ी एक लकड़ी उठाकर मंगेश के सर पर लकड़ी से हमला कर देता है और मंगेश की मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर तभी गीताबाई अपने भांजे समाधान पाटिल को फोन करके घर पर बुलाती है और राजेंद्र, समाधान और गीताबाई ये तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं और मंगेश के शरीर के हिस्से कर देते हैं और पास के जंगल में इसके शरीर के टुकड़ों को अलग अलग जगह फेंक देते हैं। जबकि सबसे ज्यादा शुरू में रोने वाली गीताबाई पाटिल ही थी, जो अपने बेटे के लिए दिन रात रो रही थी। पुलिस की इस इन्वेस्टिगेशन से जो सच सामने आया उसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। एक औरत अपने बच्चे को किस तरह मार सकती है? अपने पति को छोड़कर दूसरों से प्यास बुझाने के लिए इस कदर कोई औरत गिर सकती है? इस खबर को सुनते ही हर जगह कोहराम मच जाता है। हर जगह यही खबर चलने लगती है और पुलिस अपना काम करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। इस केस से हमको ये देखने को मिलता है कि जहाँ एक माँ को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है, वहीं गीताबाई जैसी माँ किसी चीज को पाने के लिए इस हद तक गिर गई कि उसको अपने बेटे का प्यार तक नहीं दिखा। आपके क्या ओपिनियन है इसको लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।